प्रिय मित्रों नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा से द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला अपना विनाश करता है। ये बहुत ही सुंदर शिक्षाप्रद कहानी है जिसमें यह बताया गया है कि यदि हम अपना हित चाहने वाले अपने मित्रों की बातों को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम स्वयं ही अपना विनाश कर डालते हैं। तो आइए कहानी का अध्ययन करते हैं। अस्ति मगध देशे पुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में पुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर है। पुल्लोत्पल नाम का तालाब है, पौंड जिसको आप बोल सकते हैं अंग्रेजी में। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट दो नाम के दो हंस रहते थे। उस तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम उनका मित्र, एकः कुर्मा, ये कुर्मा शब्द, कुर्मा आप बोल सकते हैं कछुए को। कछुआ एक उनका मित्र था, दो हंस थे संकट और विकट। उनका कम्बुग्रीव नाम का एक मित्र कछुआ तत्रैव प्रतिवसति, वहीं पर उनके साथ उसी तालाब में रहता था। आगे देखेंगे। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। एक बार धीवरः वहां पर आ गए। अब धीवरा क्या हुआ मित्रों? धीवरः होता है मछुआरे, जो मछलियों को मारते हैं, पकड़ते हैं तालाब से, वो वहां पर आए। एक बार वहां पर कौन आए? मछुआरे आ गए। ते अकथयन, उन्होंने कहा, आपस में बातें की। वयम, हम सब, स्वः कल, आने वाला कल, मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। कल हम इस तालाब के मत्स्य, मत्स्य होता है मछलियाँ, और कुर्मादीन क्या हुआ? कछुए, मछलियाँ और जो कछुओं को हम कल यहाँ पे मारेंगे। मारिष्याम मतलब मारेंगे। तो एक बार वहाँ कछुए आए, मछुआरे आए, और मछुआरों ने ये निर्णय किया कि हम सब कल यहाँ आएंगे और मछलियों और कछुओं को मारेंगे। आगे देखिए। एतत् श्रुत्वा कुर्मा अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, कछुआ अपने मित्रों से बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँगा? ये तो कल को मछलियाँ और कछुओं को मार डालेंगे, तो अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, हंस बोले, उसके जो मित्र थे हंस, उन्होंने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कुर्मा अवदत, कछुआ बोला, मैं वम होता है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सुबह नहीं करेंगे, जो करना है अभी करेंगे। उसने कहा, तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। कछुआ बोला, वैसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं, यहाँ से मैं बच जाऊं। ऐसा करो कि मुझे दूसरे तालाब तक पहुँचने का कोई रास्ता बताओ। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवावह, हम
क्या करें हम दोनों, क्या करें हम दोनों, क्या करें। कुर्मा अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों, युवाभ्याम होता है तुम दोनों, सह साथ में, तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर यहाँ से चला जाऊं। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, हंस बोले, अत्र का उपाय, इसका क्या उपाय है, यह क्या उपाय है कि जिससे तुम दूसरे स्थान पर चले जाओ। कच्छपा वदती, कछुआ बोला, कछुए ने उपाय बताया। युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धारयताम, तुम दोनों एक लकड़ी लो, लकड़ी के एक डंडे को चोंच से पकड़ लेना। तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच से पकड़ लेना। एक एक हंस इधर से चोंच से पकड़ लेगा, एक हंस दूसरे छोर से पकड़ लेगा और बीच में मैं लटक जाऊं। ये उसका प्लान था। अहम काष्ठ दंड मध्य, में काष्ठ दंड यानी कि लकड़ी के डंडे के मध्य भाग में अवलंब, अवलंबे मतलब लटक जाऊंगा, सहारे से लटकूंगा। युवयो, तुम दोनों, पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। ये उसने उपाय बताया। तो बच्चों समझ रहे होंगे आप क्या कहा उसने, कछुए ने हंसों से कहा कि तुम दोनों एक लकड़ी को दोनों छोर से अपनी चोंच से पकड़ लेना और बीच में मैं अपने मुंह से उस डंडे को पकड़ लूँगा और तुम अपने पंखों के बल से उड़ के चलना, तो मैं भी तुम्हारे साथ उड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाऊँगा। ये प्लान, ये उपाय बताया कछुए ने। अब आगे हंस बोलते हैं। हंसो अकथयताम, हंसों ने कहा, हंस बोले, संभवती, ऐसा ऐसा उपाय, यह उपाय संभव है क्या, यह उपाय संभव है, यह उपाय संभव है, किंतु, किंतु अत्र एका अपायो अपि वर्तते, इसमें एक खतरा भी है। अब इसमें क्या खतरा है, आवाभ्याम निमानः त्वाम आलोक्य जना किंचिद वदिष्यन्ति एव। हंसों ने कहा इसमें खतरा है कि आवाभ्याम निमाना, जब हम दोनों, आवाभ्याम मतलब हम दोनों, निमाना, निमाना मतलब ले जाते हुए, जब हम दोनों तुमको ले जाएंगे तो हम दोनों के द्वारा जब तुमको ले जाया जाएगा, तुम अवलोक्य, तुमको देखकर, तुम्हें देखकर, देखेंगे, जना लोग, किंचिद कुछ, वदिष्यन्ति एव कुछ बोलेंगे ही। जब हम तुम्हें उड़ाकर ले जाएंगे तो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, लोग देखेंगे तो कुछ बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तर दिया यानी कि उत्तर देने के लिए मुंह खोला, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। हंसों ने कहा इसमें खतरा ये है कि जब हम दोनों तुम्हें उड़ाकर ले जाएंगे तो लोग नीचे से देखेंगे और कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, और बोलेंगे, और तुमने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो डंडा तुम्हारे मुंह से छूट जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे, और जिससे तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसा, इसलिए तुम यहीं पर रहो। ततः श्रुत्वा क्रुद्धा कुर्मा अवदत्, यह सुनकर कछुए को क्रोध आ गया और गुस्से में वो बोला, क्रोधित कछुआ बोला,
क्या बोला कि अहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः जैसा मैं बोलता हूं तुम दोनों वैसा ही करो। तो आगे क्या होता है? अब कछुए की बात मित्र, जो हंस मित्र हैं, वो मान लेते हैं। क्या करते हैं? एवं काष्ठदंडे लंबमानः कुर्मः पोरा अपश्यन। अब लेकर चले वो लकड़ी में उठा करके, उड़ा करके उसको। तो इस प्रकार काष्ठदंड, काष्ठदंड मतलब लकड़ी के डंडे में लंबमाना होता है लटके हुए कुरमा, कछुए को पौरा। पौरा यहाँ शब्द आया है। पौरा बच्चों, पौरा क्या होता है? पौरा होता है जो वो लोग जो गायों को, अपने जानवरों को चराते हैं, चुगाने जाते हैं, तो पोरा हुए, जिनको हम ग्वाले बोल सकते हैं, गांव के लोग जो गाय चुगाने वाले। तो उन्होंने उसको अपश्यन मतलब देखा। लकड़ी के डंडे में लटके हुए कछुए को किसने देखा? गांव वालों ने, ग्वालों ने देखा। पश्चाद अधावन आवदन च, और देखने के बाद वे पीछे दौड़ते हुए बोले, पीछे दौड़ने लगे उनके, और बोले, क्या बोले? हाँ हो महदाश्चर्यम, अरे बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुरुमो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, उनमें से कोई बोला, यद्य अहम यद्य अयम कुर्मः कथमपि निपतति, यदि किसी प्रकार से यह कछुआ किसी तरह से गिर जाए तो क्या करूँगा? तद्दा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, तो यहीं पकाकर खाऊंगा। तो उनमें से कोई बोला, यदि ये कछुआ किसी तरह से नीचे गिर जाए तो यहीं पकाकर खाऊंगा। अब अपरावदतः, दूसरा बोला उनमें से ग्वाला, दूसरा ग्वाला बोला, सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अब उनमें से तीसरा बोला, अन्य अकथयत, कोई तीसरा बोला, अन्य ने कहा, गृहं नीत्वा भक्ष्यिष्यामि इति, घर ले जाकर खाऊंगा, घर ले जाकर पकाकर खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, अब उनके ऐसे वचनों को सुनकर, कुर्मा क्रुद्ध जाता, कछुआ क्रोधित हो गया, कछुए को गुस्सा आ गया कि देखो कैसे कैसे मुझको खाने की बात करते हैं। तो फिर वो मित्रों को दिया हुआ वचन भूल गया। मित्रों को उसने वचन दिया था कि कुछ भी हो जाए, नीचे के लोग कुछ भी बोलते रहें, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैंने बोला तो वो डंडा मेरे मुंह से छूट जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊँगा। तो अब कछुए को आ गया गुस्सा। अब गुस्सा आया तो उसने बोलना शुरू किया। अब गुस्से में क्या बोला? पहले तो मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिया गया वचन को भूलकर, स अवदत, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम राख खा लो, राख। यूयम तुम सब, भस्म, भस्म होता है राख, खादत खाओ, तुम जो है सब राख खा लो। अब जैसे ही कछुए ने बोलने के लिए मुंह खोला और वैसे ही डंडा छूटा, और डंडा छूटा तो कछुआ छूटा, और कछुआ छूटा तो गिरना ही था उसने। तो क्या हुआ? तत्क्षणमेव कुर्मा दंडात भूमो पतिता, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरे, पौरे मतलब ग्वाले,
स मारिता, ग्वालों ने उसे मार डाला। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है। एक श्लोक कहा गया है, समझिए क्या श्लोक कहा गया है। सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनशयति। इसका अर्थ हम आपको बताते हैं कि सुहृदाम, जो सुहृदय होते हैं, सुहृदाम मतलब हमारा अच्छे हृदय वाले, हित कामानाम, हित कामना मतलब भला चाहने वाले, हमारा अच्छा चाहने वाले, वाक्यम बात, उनके वचन, नो यो जो, ना नहीं, अभिनंदति स्वीकार नहीं करता है। क्या अर्थ हुआ? जो भलाई चाहने वाले मित्रों के वचनों को स्वीकार नहीं करता है, जो सुहृद अपने मित्र हैं, जो हमारा भला चाहने वाले मित्र हैं, उनके वचनों को स्वीकार नहीं करता, अर्थात उनकी बातों को नहीं मानता है, उसका क्या होता है? आपने कहानी में पढ़ा, स कुर्म, वह कछुए ईव के समान, दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, काष्ठाद, लकड़ी से गिरे हुए, भ्रष्टो विनशयति, विनाश हो जाता है, अर्थात वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक का आप अर्थ समझे होंगे। श्लोक का अर्थ है क्या? जो भलाई चाहने वाले अपने मित्रों दोस्तों के वचनों को स्वीकार नहीं करता है, ऐसे हमारे दोस्त बहुत अच्छी अच्छी बातें जो बताते हैं, उनकी बातों को हमें मानना चाहिए। जो मित्रों के वचनों को स्वीकार नहीं करता, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से दुष्ट बुद्धि कछुआ नष्ट हो गया, उसी प्रकार से वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने हित चाहने वाले लोगों का कहना मानना चाहिए। अब इसमें पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ हम देख लेते हैं। यहाँ पर सरह, एक शब्द आया है सरह। सरह का अर्थ होता है तालाब, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पॉन्ड। अगला हमारा जो शब्द है कुरमा, कच्छप, कछुआ बोलते हैं, टर्टाइल। उसके बाद प्रतिवसति इश्मा, रहता था, वाज लिविंग। धीवरा, मछुआरे, फिशरमैन जिसको आप बोलते हैं, मछली पकड़ने वाले। मत्स्य कुरमा, दीन, ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है मछली, कछुआ, इन दोनों को कहा जाता है। जो फिशस और टर्टाइल एटीसी, जो हम इनको कह सकते हैं। मारिश्यामः एक शब्द आया है, मारिश्यामः। मारिश्यामः का अर्थ होता है मारेंगे। मछुआरों ने कहा कि हम कल मारेंगे मछलियों और कछुए को। मेवम का अर्थ होता है ऐसा नहीं, नोट सो। और इसी में अगला जो शब्द है वो हृदम। हृदम एक शब्द आया, हृदम। हृदम जो शब्द है वो यहाँ पे तालाब के लिए प्रयोग किया गया है, टू द पॉन्ड के लिए ये प्रयोग किया गया है। अगला जो हमारा शब्द है वो है धार्यताम। धार्यताम का अर्थ होता है धारण करना, अर्थात होल्ड करना। अगला हमारा शब्द जो यहाँ पे है वो है पक्ष बलेन, पंखों के बल से, विद द स्ट्रेंथ ऑफ विंग्स। अपाय होता है हानि होना, खतरा होना। ये जो कि हंसों ने बताया था कछुए को, इसमें खतरा है, आपके जो प्लान है इसमें। अब अगला हमारा जो शब्द है वो नीमानम। नीमानम ले जाते हुए, बीइंग कैरिड। अवलोक्य शब्द का अर्थ होता है देखकर, लुकिंग। लंबमानम एक शब्द आया है, लंबमानम, लटकते हुए, स्विंगिंग। उड्डीयते शब्द उड़ रहा है, फ्लाइंग। विस्मृत्य मतलब भूल कर, फॉरगेटिंग। भस्म राग को बोलते हैं, एसस। और सुहृदाम होता है मित्रों का, फ्रेंड्स। हित कामानाम जो शब्द आया है यहाँ पर, हित कामानाम, कल्याण की कामना रखने का, अर्थात हमारा भला चाहने का, जो हमारे लिए
अच्छी विशेष रखते हैं, वेल विशेस हमारे लिए रखते हैं, उनके लिए हित कामना शब्द आया है। एक शब्द आया है अभिनंदती। अभिनंदती मतलब स्वीकार करना या वेलकम करना। जैसे कि कछुए ने अपने मित्रों की बातों को तो वहाँ तो हाँ कर दिया कि मैं मानूंगा, लेकिन उसने माना नहीं, स्वीकार नहीं किया, तभी वो उसका विनाश हुआ। तो अगला हमारा शब्द है दुर्बुद्धि, जो कि पाठ के शुरू में ही है। दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि और क्रुक्ड यहाँ पे शब्द आया है इसके लिए। तो इस प्रकार हमारे जो इस पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ भी आपने जाना, और बच्चों मैं विश्वास करता हूँ, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इसका जो उद्देश्य है कहानी का, जो इसमें शिक्षा दी गई है, वो आपको समझ में आया होगा। अब इस वीडियो की मैं यहीं पर समाप्ति करता हूँ। इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों का हम अध्ययन करेंगे अपने अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो अगले वीडियो में ही हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद।